मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम ने दलित समाज के बीच आयोजित सभा में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लोगों से धुरंधर बनने की अपील की और सपा के पीडीए नारे पर तंज कसते हुए कहा कि अब उसमें से पीडी हट गया है, सिर्फ ए रह गया है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी की पहचान ये है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आती है आतंकियों को संरक्षण देने का काम करती है, आतंकियों को पालने का काम करती है। और तो और उनके जो नेता हैं, अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार हो, वो सब आतंकी थे और आतंकियों से उनके संबंध थे। इसलिए अखिलेश यादव उनके साथ मिले हुए हैं, तो वो आतंकी घटनाओं में लिप्त रहते हैं। बिल्कुल, हमने जनता से अपील की है, अब घर घर में धुरंधर पैदा होगा, चिंता मत करिए। आप निश्चित रहिए, ट्रेनिंग भी दी जाएगी और धुरंधर पैदा भी किए जाएंगे। गोंडा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती, पंचायत चुनाव की तैयारियां और जिले में पार्टी की रणनीति को लेकर मंथन किया। मंत्री ने पदाधिकारियों को अभी से आगामी चुनाव के लिए सक्रिय हो जाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने फिल्म धुरंधर में दिखाए गए अतीक अहमद और जाली नोटों के कथित नेक्सस पर पूछे गए सवाल पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि जाली नोटों का एक नेक्सस प्रदेश और देश में रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की निंदा करती है। जाली नोटों का एक नेक्सस तो है ही है प्रदेश में और देश में, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस प्रकार से किसी भी प्रकार का राष्ट्र विरोधी कार्य है उसकी निंदा करते हैं और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प भी लिया है। मैंने अभी पिक्चर देखी नहीं है, अगर आप टिकट उपलब्ध करा देंगे तो मैं भी देख लूंगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगीत सोम का बयान सामने आया। पीडीए पर उन्होंने सीधा प्रहार किया, कहा कि पीडीए से सिर्फ पीडी हटा है और ए रह गया है। इसे अखिलेश, इसे अतीक, इसे आतंकवाद, इस तरह की टिप्पणी की है संगीत सोम ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक संगीत सोम ने पीडीए पर हमला किया। राजू हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। राजू, इस दरमियान संगीत सोम यहाँ पीडीए को लेकर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा पीडीए से पीडी हट गया है, ए रह गया है, ए से अखिलेश, ए से अतीक, ए से अपराध, आतंकवाद, कुछ इस तरह की टिप्पणी नहीं, क्या कुछ और प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है इस बीच? अब बिल्कुल देखिए, लगातार पूर्व विधायक संगीत सोम समाजवादी पार्टी पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं और कल भी एक सभा में बाकायदा अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहते हुए नजर आए हैं कि अब जो अखिलेश जी का पीडीए है उसमें से पीडी हट गया, केवल और केवल ए रह गया। ए से अतीक, ए से आतंकवाद, ए से अपराध और ए से अल्लाह का भी नाम उन्होंने लिया है। कहीं ना कहीं इस पूरे बयान के बाद जो राजनीतिक सियासत है वो लगातार गर्माती हुई जा रही है। संगीत सोम मंच से धुरंधर का भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं। कहा है कि अब जो हर घर से जो धुरंधर है वो बनाने का काम करेंगे। लोगों से भी अपील की है, जो वहां पर महिलाएं पहुंची थी उनसे भी कहते हुए नजर आया है कि अब जो आप अपने घरों से धुरंधर बनाने का काम करिए। जो देश में जो आतंकवादी गतिविधियां लोग कर रहे हैं उन्हें धुरंधर, जो ये धुरंधर बनाए जाएंगे वो धुरंधर समाप्त करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बाकायदा जो बड़ा बयान है वो संगीत सोम मंच से देते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर ये भी क्या है कि वो बाकायदा अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर भी धुरंधर बनाने के लिए मेरठ से शुरू करते हुए नजर आएंगे। राजू, क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है और इस तरीके की अब बयानबाजी का दौर उसी का हिस्सा है? बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से 2027 के चुनाव नजदीक है उसी को देखते हुए तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी रणनीति में जुड़ गए हैं। चाहे बात हो अखिलेश यादव की या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर भी अब जो चुनावी रणनीति है उसमें जुट गए हैं और उसी का कहीं ना कहीं ये बयान जिस तरीके से संगीत सोम का निकलकर सामने आया है, बाकायदा पीडीए पर भी हमला करते हुए नजर आए हैं और फिर धुरंधर बनाने का जो बड़ा दावा है वो भी संगीत सोम मेरठ के मंच से करते हुए नजर आए। पीडीए पर जो बड़ा हमला है वो करते हुए नजर आए। पीडीए
को बताया कि पीडी अब समाप्त हो गया, केवल ए अखिलेश यादव के पास बचा है और ए से आतंकवाद, ए से अपराध, ए से अतीक अहमद और ए से अल्लाह, इस तरीके का जो बयान है वो संगीत सोम ने कल मंच से दिया है। धुरंधर फिल्म का जिक्र करते भी युवाओं से पूछा है, क्या आप लोगों ने धुरंधर देखी है? अगर नहीं देखी है तो देखिएगा और अब धुरंधर बनने का काम करिएगा। अब धुरंधर जो बनाने की बात है वो संगीत सोम ने बिल्कुल की जाहिर है। तौर पर राजू, और इसको लेकर देखिए अब सियासी गलियारे में भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो संगीत सोम का बयान सामने आया, पीडीए पर घमासान छिड़ गया। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं फोन लाइन पर। जोशी जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगीत सोम का बयान सामने आया जहां पर देखिए पीडीए पर घमासान छिड़ गया है। पीडीए से अब पीडी हट गया है, ए रह गया है। ए से अखिलेश, ए से अतीक, ए से आतंकवाद, कुछ इस तरह की टिप्पणी करते नजर आए संगीत सोम। हालांकि संगीत सोम अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं कुछ विवादित बयानों के चलते, लेकिन इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ए से अखिलेश है, ए से अतीक है, ए से आतंकवाद है। साथ ही उन्होंने धुरंधर फिल्म का जिक्र भी किया और ऐसे में फिल्म धुरंधर को लेकर भी चूंकि सियासत अब अपने शबाब पर है, ऐसे में लगातार इस फिल्म का जिक्र भी हो रहा है राजनीति में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी जो पारा है वो चढ़ता और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, गर्माता नजर आ रहा है। तो 27 के चुनाव की तैयारियां यहां की जा रही हैं और ऐसे में अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी, संगीत सोम कह रहे हैं कि पीडीए से पीडी हट गया है, ए रह गया, ए से अखिलेश, ए से अतीक और ए से अपराध। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जनता ने जिन लोगों को उनकी अदालत में जाने पर बर्खास्त कर दिया हो, वो केवल सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। असलियत जाननी हो तो उनके क्षेत्र में चले जाइए। किस प्रकार उन पे आरोप लगे तरह तरह के गंभीर की मीट की कारोबारी हैं, इसका जवाब वो अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, उनको जनता द्वारा जब से बर्खास्त किया गया है, ये उनकी हताशा और निराशा है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज जो सफल रैली हमारी दादरी में पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगाज हुआ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और डरने के बाद इस तरह सहमी बातें कर रहे हैं। जोशी जी, वो तो बता रहे हैं कुर्सियां खाली थी, वो भीड़ ही नहीं थी वहां। मैं उस रैली में स्वयं रहा, जितनी भीड़ उसमें थी उससे कहीं ज्यादा रोडों पे थी। हालात ऐसे थे कि जो लोग उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को देख, तो लोगों ने तय कर लिया कि 2027 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जोशी जी, बन कुछ रही है। खाली कुर्सियों के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये अखिलेश जी की रैली की कुर्सियां हैं और समाजवादी पार्टी के नेता बाजार में जो लोग खरीदारी करने जाते हैं उन्हें अपना कार्यकर्ता बताते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, तय समय पे कार्यक्रम होता है। कोई एक दिन जाके या एक रात पहले जाके कुर्सियों की फोटो ले लेगा तो अलग बात है। मैं पूरे कार्यक्रम में वहां पर रहा और माननीय अखिलेश यादव की जगह जाने तक वहीं पर रहा और मैंने देखा कि लोगों का जो एक पीडीए के प्रति जो लोगों ने अपने आप को जोड़ा है, वो जन सैलाब हमने मंच में भी देखा, माइक और भीड़ में भी देखा। और बताते ड्रोन द्वारा जो फोटो ली गई हैं वो बताने को काफी है कि अब 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। चलिए जोशी जी, शुभकामनाएं आपको। बहुत दिन बाद आपसे आज बातचीत हुई, बहुत धन्यवाद।